चलो सर कितने दिन का पानी है? एक साल। मत क्यों इसमें से देखो, ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, आज हम लोग पढ़ेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। इसका ट्रीटमेंट 3 तरह से होता है, ठीक है। तो पहला वाला बताते हैं पहले। देखो, ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है? जैसे कंपनी इशू किया 50,000 शेयर्स, लेकिन सब्सक्राइब हुआ 50,000 से ज्यादा। अगर एक शेयर्स भी ज्यादा है तो ओवर सब्सक्रिप्शन है ये। 50,000 एक हो गया, मतलब सब्सक्राइब कर लिया 50,000 एक शेयर होल्डर, एप्लीकेशन मतलब मिला, तो वो ओवर सब्सक्रिप्शन कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जांपल है 55,000 शेयर्स का सब्सक्राइब हुआ है, मतलब 55,000 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी मिला है, ठीक है। तो जितना का एप्लीकेशन मनी मिलेगा उतना ही का एंट्री पास होगा। बैंक अकाउंट डेबिट 55,000 शेयर्स, मान लो 4 रुपया करके है, 2,20,000। टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक मेरा डेबिट इसलिए हो रहा है क्योंकि वो मेरा एसेट है। शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट इसलिए हो रहा है क्योंकि ये शेयर होल्डर वर्ड्स के जगह पर यूज कर रहे हैं, और ये मेरा अभी क्रेडिटर है क्योंकि अभी अलॉट नहीं हो रहा है। सेकेंड एंट्री जो इसका होगा उसी में अलॉट का एंट्री पास होता है कि कितना शेयर होल्डर को हमको शेयर्स देना है, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पर। अब मान लो हमको 5,000, पहला जो ट्रीटमेंट है, जो 5,000 शेयर्स एक्स्ट्रा मिला है उसको हम रिफंड कर देंगे। तो सिंपल से एंट्री है, जो पहला एंट्री पास किए उसको रिवर्स कर देंगे। शेयर एप्लीकेशन 5,000 इंटू 4, डेबिट 20,000 रुपया टू बैंक। ये मेरा क्रेडिटर्स था, इसको डिक्रीज कर दिया लायबिलिटी, और मेरा पैसा नहीं हो रहा है, तो गंदा लग रहा है। और मेरा पैसा भी हाँ ठीक है, ब्लर लग रहा है। डिक्रीज हो गया। तो ये था रिवर्स का एंट्री, ठीक है। रिवर्स एंट्री कर देंगे मतलब रिफंड का एंट्री है ये। अब जितना को अलॉट कर रहे हैं, ये है अलॉट का एंट्री, कितना को अलॉट कर रहे हैं हम शेयर्स। स्टूडेंट्स हमेशा कंफ्यूज्ड होता है कि अलॉटमेंट वर्ड्स में और जब बोलते हैं कि हाँ अलॉट हो रहा है, ठीक है। अलॉट, शेयर अलॉटमेंट जो है वो सेकंड इंस्टॉलमेंट के अमाउंट का ड्यू एंट्री होता है। वो शेयर्स जो अलॉट करते हैं उसका एग्जांपल है जैसे किसी को सीट अलॉट कर देना, ठीक है। उसी तरह ये अलॉट करने का मतलब होता है। तो यहाँ पर ये शेयर एप्लीकेशन 50,000 इंटू 4, 2 लाख रुपए टू शेयर कैपिटल। इसके नाम के आगे इक्विटी होगा तो इक्विटी, प्रेफरेंस होगा तो प्रेफरेंस। समझ में आया? ये था ओवर सब्सक्रिप्शन का पहला ट्रीटमेंट। हाँ बोलो। स्क्रीन में हमेशा आधा शो हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है इसे पढ़ने में। इरिटेशन हो रहा है मेरा। क्या हो रहा है? पूरा स्क्रीन शो कर रहा है। हाँ अब ठीक है, ऐसे। अरे
ये ऐसे पूरा शो करेगा देखो ओवर सब्सक्रिप्शन का पहला मेथड बता दिया जो कि बहुत ही सिंपल था, ठीक है। अब पहले इससे हम इलस्ट्रेशन करवा देते हैं। देखो Shiva Limited invited application for 1 lakh shares of ₹10 each payable at a time of application। ये लमसम में रिसीव कर रहा है, ठीक है। It received applications for 1,30,000 shares। ये एप्लीकेशन रिसीव किया है 1,30,000 शेयर्स के लिए। The company accepted applications for 1 lakh shares and rejected the applications for balance shares। मतलब इसमें बोल दिया है कि पहले कंपनी 1 लाख शेयर्स के लिए रिसीव कर किया है सिर्फ, बाकी 30,000 जो ज़्यादा का मिला था वो वापस कर दिया है, और ये है लमसम में। तो देखो पहला एंट्री जो है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बस पहले जो अमाउंट मिला है हमको, और दूसरा है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल में 10 लाख डालेगा वो, और बैंक में जो रिफंड किया है। एक साथ भी लिख सकते हैं इस एंट्री को, और जो जैसा प्रोसेस हम बताया है तोड़ के लिखने का वैसे भी कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो इसमें कोई भी इशू नहीं है। बैलेंस शीट भी करने के लिए दिखाने के लिए बोला है। तो बैलेंस शीट में क्या है कि यहाँ देख लो सर, अब वर्किंग नोट्स जो बोल बना है तो क्या हम लोग नरेशन में शो करके बता सकते हैं? हाँ नरेशन में लिख के क्या चीज वर्किंग नोट्स आपने मेरे मार्क्स डिटेक्ट किए हैं ना, तो वर्किंग नोट्स हम लोग नरेशन करके बता सकते हैं। कौन सा वर्किंग नोट्स? जो ये मार्क्स क्या काटे हाँ जो टेस्ट में मार्क्स जो काटे सही थी। कौन सा वर्किंग नोट्स कही तो बताएगी। बैलेंस शीट का बैलेंस शीट Journal entry। तो नोट टू अकाउंट तो बनाया हम सबका, तू तो बनाना होगा। तो बनाया वर्किंग नोट्स के लिए मार्क्स काटेगा। हाँ तो इसमें तो वर्किंग नोट्स शो नहीं किया, आप जो हमको वर्किंग नोट्स बनाने हैं। बुक में नहीं किया तो बुक से क्या मतलब है? तुमको तो यहाँ पे दिखाना आप पड़ेगा। जस्ट भी मार्क्स काट या तो नरेशन में लिख के दिखाओ। वही तो पूछे नरेशन में कैसे लिखा दिया तो है। नरेशन में लिख देना कि हाँ बिंग द एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 1,30,000 शेयर्स बस एट द रेट 10 रुपीस, अच्छा ठीक है। ये लिखना होगा पूरा। ठीक ये सिर्फ 1,30,000 शेयर्स लिखोगे तो वो फुल नरेशन नहीं हुआ है। वो अमाउंट कौन बताएगा उसको? अच्छा ऐसे ना, ठीक है यही पूछना था। या फिर सिर्फ यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिख दोगी ना, अगर ब्रैकेट में भी चलेगा, ब्रैकेट में 1,30,000 शेयर्स इनटू 10 तो भी चलेगा। जो बता रहे पहले सुनो उसको। तब यहाँ पर सिर्फ नरेशन में लिखोगे बिग एप्लीकेशन मनी रिसीव, बस हो जाएगा। तब वहाँ पर मेंशन करने का कोई जरूरत नहीं है। ये ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। अब देखो वो तो लमसम में था, अब है इंस्टॉलमेंट में। सर आप बैलेंस शीट बताने वाले थे। बैलेंस शीट में जो वापस कर दिए हैं तो उससे तो कोई मतलब ही नहीं है मेरा। जो मेरे बैंक में पैसे आए वही नहीं दिखाएंगे। समझ में आया मेरी बात को? हाँ तो इसी के लिए यहाँ पे दिखाया है। ये तो ऐसे भी कर सकते हैं ना, हम लोग लिख देंगे पूरा अमाउंट माइनस कर देंगे जो रिफंड किया है। किस लिए मैंने ये इसको उसमें दिखाया नहीं? करेंगे। हम यहाँ पहले से काट दिया, रिफंड कर दिया, उसको किस लिए दिखाएंगे? ठीक है, तो वर्किंग नोट तो अकाउंट तो वही करते हैं, हम सारा चीज़ कैलकुलेट करके दिखाते हैं। तो वो इसमें नहीं ना जरूरत है तुमको शो करने का। ठीक है, बस इतना ही करना है। आइए समझ में। अब देखो फेयर कंपनी लिख देना। लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 is payable, ₹3 on application, ₹3 on allotment
एंड रुपीज बैलेंस मतलब 4 रुपीज व्हेन रिक्वायर्ड, जब जरूरत होगा वो बुलाएगा अपना। 1,20,000 शेयर्स वर अप्लाइड फॉर, ठीक है, 1,20,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया है। द कंपनी एक्सेप्टेड एप्लीकेशंस फॉर 1 लाख शेयर्स एंड रिजेक्टेड द रिमेनिंग एप्लीकेशंस। देखो कंपनी जो है 1 लाख का रिसीव किया है, एक्सेप्ट किया है, बाकी सबका वापस कर दिया है। अलॉटमेंट मनी वाज रिसीव्ड ऑन 99,500 शेयर्स, ठीक है। अब देखो इसमें जल्दबाजी में कोई भी ऐसा मत समझ लेगा कि एप्लीकेशन मनी रिसीव किया 99,000 का, ये अलॉटमेंट के बारे में बात कर रहा है सिर्फ। पॉलिसी लीडर को 500। तो देखो पहला तो बैंक अकाउंट डेबिट है, शेयर एप्लीकेशन जितना शेयर्स का मिला है वो अमाउंट यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद क्या किया, 20,000 का पैसा वापस कर दिया है, 1 लाख का रख लिया। ये एंट्री सबको समझ में आ जाएगा। अब शेयर अलॉटमेंट पे ड्यू एंट्री दिखाएंगे। ड्यू एंट्री हमेशा जो 1 लाख जितना के लिए जितना सब्सक्राइब किया है उसका पूरा अमाउंट पे शो करते हैं। अब यहाँ पर ये दिखाना मस्ट है। देखो यहाँ पर ये लिखा है नरेशन में, ठीक है, जा तो तुम नरेशन में लिखो या फिर बगल में यहाँ पर मल्टीप्लाई करके दिखा दो। और कौन से एरियर के बारे में भी दिखाना होगा, 500 into 3। ये नहीं दिखाओगे तो मार्क्स कटेगा। समझ में आया? ओके। टू शेयर्स अलॉटमेंट समझ में आया? तो ये था आज का एक टॉपिक, क्या है इसका, ओवर सब्सक्रिप्शन के बारे में, जो कि सिंपल सा था एकदम। बस समझ में आया? अब जो नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे वो होगा प्रोराटा। समझ में आया? तो अब पूरा एकदम यहाँ तक कमांडेबल पोजीशन पे करके आना।